देखिए दोस्तों, ये कोर्स पार्ट अपना 2 है। रेलवे की एग्जाम पास आ चुकी है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ। 200 क्वेश्चन की एक सीरीज होगी। ये दूसरा टाइप है, दूसरी क्लास है, इसको आप देखिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 यदि ब्याज की दर वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज की दर क्या होगा। आपने ये जब क्वेश्चन आपने की होगी तैयारी एनटीपीसी की, तो आपने सारे मेथड एथड सबने पढ़ लिए होंगे। मेथड एथड से मैंने आपको साबित सोल्व करवा रहा है, लेकिन आजकल इनको शॉर्टकट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इनको शॉर्टकट कैसे करते हैं ये आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास ध्यान रखना, दर और समय आपके पास समान आ जाए, दर और समय आपके पास क्या आ जाए, समान। अलग अलग भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिखे देखे। दर और समय कभी भी समान हो जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, दर और समय समान हो तो बस ये ट्रिक्स का आप काम में लोगे। 100 और गुणा में आपको ये लेनी है, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, इसको लेना है। इसको मान लीजिए ये मल्टीप्लाई, ये गुना ले लो, इसको गुना, बस। क्लियर है आपको। तो अपन कह सकते हैं, मतलब गुना का मतलब ऊपर तो ब्याज लेना है, ऊपर तो ब्याज है और नीचे ये मूलधन है, बस। ऊपर ब्याज और नीचे क्या है, मूलधन है, बस इसको लेना है। ध्यान रखना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो इस संख्या को लेना है, 1 क्या लेना है, 36 लेना है, बस। आपको ध्यान रखना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, दोबारा समझ लीजिए इस चीज को। जब भी आपके पास दर और समय समान आ जाए, दर और समय समान आ जाए तो कुछ नहीं करना, इस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करना, बस। और रूट ले लेना इसका 1/36। तो 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। और मुझे 1 का रूट 1 और 36 का रूट 6 होता है। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो आंसर आ गया 5/3% आ जाएगा, 5/3%। क्लियर है आपको। दर 5/3% आई। समय पूछता था, ये वर्ष में आता, परसेंटेज हट जाता। लेकिन ये क्वेश्चन मान लो समान आ जाए जब, तो ऐसे हुआ। लेकिन ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कहो सर ये कैसे हुआ। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। इस दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, तो बता ब्याज की दर क्या होगी। अब की बार बराबर नहीं दिया, तो मैंने आपसे क्या बताया, इस संख्या को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। यही समझाया था आपको। हाँ सर बिल्कुल। पहले सर रूट लो और इस संख्या को पहले तो 100 से गुणा कर दो। 100 गुणा 9/35 कर दिया सर, बिल्कुल सर। लेकिन सर इसमें आपकी बार ये संख्या और दे दी, अगली जो संख्या दे दी उसको पलट कर लिखना, बस कुछ नहीं करना। तो 5/7 को पलटेंगे तो बोलो क्या आएगा, 7 में क्या आएगा, 5, बस। इतना सा आपको करना है, फिर खत्म है इसकी कहानी। 7 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 5 बार। अब आप मुझे 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। और 5 गुणा 5 25, 25 का रूट कितना होता है, 5। 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 तिया कितना आएगा, 6। दर पूछिए तो कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, 6%। तो आपको समझ आ गया। तो अगर बराबर हो तो कैसे करते हैं, और मान लो एक संख्या और दे दी, उसको पलट कर लिखना। अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे करके, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुना है, तो मतलब वार्षिक दर क्या होगा। 5 गुना का मतलब यहाँ 5/1 लेना, इसको पलटेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 5। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। ये आंसर आपका क्वेश्चन आया 2024 के अंदर। अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।